वैसे तो 8 दिन तक एक प्रवाह धसमसता ऐसे चला जा रहा है कि कोई भी इसमें कुछ बोले वो एक छोटा कंकर डालने जैसी बात है। फिर भी बापू ने कहा है, इसलिए मैं थोड़ी बात करूंगा। पहली बात तो बापू आज टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिट पेज पर, आपको मालूम है कि हर एक न्यूज़पेपर में एडिट पेज का बहुत मूल्य होता है, क्योंकि एडिट पेज हर एक एडिशन में जाता है। बाकी के पेज बदलते रहते हैं, लेकिन एडिट पेज वो है जो हर एक आवृत्ति में जाता है। और दीपंकर दास जी ने एक बहुत बढ़िया सा कार्टून बापू का बना के मिडल में रख के एक बहुत बढ़िया सा आर्टिकल लिखा है। He is not able to focus totally on the issue what we are already discussing. I felt it like that. लेकिन बात वही है कि कोई एक अंग्रेजी अखबार जो बापू का क्रांति कदम अभी हो रहा है उसका नोटिंग कर रहा है और पूरे भारतवर्ष को बता रहा है, मैं मानता हूँ यही एक माइलस्टोन है। हाँ, आज तक बहुत बातें एडिट पेज पर छपी है साधु संतों के बारे में, लेकिन वो चर्चित थी इसलिए छपी थी। ये बात ऐसी है कि हर एक के मन में एक करुणा पैदा हुई है और वो करुणा आज टाइम्स के पेज पर है। तो मैं ये बात पहले शेयर करना चाहता था। बापू, મને એમ લાગે છે કે આપે ગણિતનો બહુ અઘરો દાખલો સોલ્વ કરી નાખ્યો છે। एक ऐसा मैथ्स का एग्जाम्पल सम जिसको बोलते हैं वो आपने सोल्व किया है कि જેની રકમ પહેલેથી ખોટી છે એવું ગણિતજ્ઞો કહી ચૂક્યા હોય એ દાખલો કોઈ સોલ્વ કરે તો શું થાય, એ આ માનસ ગણિકામાં થયું છે। मैथमेटिशियन बता चुके हैं कि जो दिया गया है उसमें कुछ गलती है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसा एक एग्जाम्पल है, वो 9वें दिन में कल प्रवेश होने के बाद उनका पूरा, जिसको हम गुजराती में कहिए कि ताळो मળી જાય એવો જવાબ આવતીકાલ સુધીમાં આપણને મળી ગયો છે। अस्पृश्य क्या है और अस्पृश्य क्या नहीं होना चाहिए, ये दोनों के बीच की भेद रेखा अयोध्या में ही क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए, उससे बड़ा कोई महत्व नहीं हो सकता। आपको मालूम है कि शिव के नाम से कई लोग सेना बना के घूम रहे हैं और उनको एक जवाब भी फिर से मिल गया है कि अयोध्या का एक चरेवीती कथा यहाँ से होने वाली है, क्योंकि अखबारों ने वो भी नोटिंग किया था, तो उनका भी जवाब मिल गया है। मैं जानता हूँ बापू कोई जवाब देने के लिए काम नहीं करते। मैंने मेरे एक आर्टिकल में भी लिखा था कि वो कोई प्रूव करने के लिए तो निकले ही नहीं हैं, क्योंकि अभी जो यहाँ पूरे पंडाल भरा हुआ है उनको कोई आके देख ले, सिमरिया को कोई देख ले, अयोध्या के सुबह की कथा के पंडाल को कोई देख ले तो प्रूव हो जाता है। लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छी सी बात यह है कि गणिका नाम का एक बहुत उपेक्षित शब्द अब हमारे बीच में है, हमारे बीच में है। शास्त्रों ने कभी उनको उपेक्षित नहीं माना था। कथा के बारे में बापू ने बहुत बताया है, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन हमारी मनोवृत्ति जो है, जिसको मैंने पहले दिन ही बताया था कि गणिका वृत्ति है, द मैटर और द पर्सन और द इवेंट विच डज नॉट बिलोंग टू मी and I would like to pay something and get it back. That is गणिका वृत्ति. It is very clear. जो मेरा नहीं है वो प्राप्त करने के लिए मैं जो कुछ प्रवृत्ति करता हूँ वो पूरी प्रवृत्ति गणिका वृत्ति है। I am very happy to share with you that I did my doctorate on sex psychology before 35 years. I also interviewed number of Ganikas. I would not use the same word which Bapu does not like. And my interaction says, which I already shared with Bapu and Bapu referred yesterday,
कि वो कुतूहल से शुरू होता है। कुतूहल क्या है? पहला कुतूहल वो है कि बच्चा जन्म लेता है, तब से हम सिखाते हैं कि ये ढका हुआ है और ये ढकने की जरूरत नहीं है। यहां से कुतूहल शुरू होता है। वो कुतूहल आगे बढ़ते बढ़ते एक्सपेरिमेंटेशन बन जाता है। एडोलेसेंट एज में एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। यंग होते हैं तो हम वो बाजार तक पहुंच जाते हैं। इफ आवर क्यूरियोसिटी इज नॉट सेटिस्फाइड साइंटिफिकली, we will definitely reach to that market and we will try to satisfy our curiosity by experimentation. तो कुतूहल से लेके जो आगे बढ़ता है वो आगे जाके कातिल बन जाता है, और कातिलाना हमला जब होता है तब गणिका हमारे लिए अस्पृश्य और उपेक्षित हो जाती है। एक समय था शास्त्र का कि जहां गणिका का मान सम्मान पूरा था, नगर वधु रहती थी, नगर वधु रखी जाती थी। वो हमारे समाज में हुआ है। तो आज ऐसा क्यों है? वाई इट इज कॉल्ड रेड एरिया? ऑन द कॉन्ट्ररी इट शुड बी ग्रीन एरिया। ये तो ग्रीन एरिया होना चाहिए, क्योंकि वहां जाके हमारा जितना रेडनेस है वो हम वहां डाल के आ जाते हैं। तो जाते हैं तो लाल जाते हैं और आते हैं तो हरे जाते हैं। फिर भी वो स्वीकृत क्यों नहीं है? दो हाइपोथेसिस है वेरी क्लियर। जो छुप छुप के किया जाता है वो पाप होता है, वो सारा जाहिर किया जा सकता है वो पुण्य होता है। व्हेन यू गो देयर, आप बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं। बापू 2 दिन पहले ही फेसबुक पे एक अच्छा सा अज्ञात है, उसका कोई राइटर मालूम नहीं है, 4 लाइनें अच्छी सी। किसी को ये खौफ कि खुदा देख न ले, किसी को ये खौफ कि खुदा देख न ले, किसी की ये आरजू कि खुदा देखता रहे। यही तो बात है। जाते हैं तो हम याद रखते हैं कि कोई देख न ले, खुदा भी देख न ले, लेकिन जिसके पास जाते हैं वो याद रखते हैं कि खुदा ये भी देख ले। तो ये जो हमारे बीच में एक बहुत केंद्रस्थ विचार, क्रांति तो आज बापू ने बोला है कि बहुत छोटा शब्द है, लेकिन मैं ऐसा बोलना चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष में राम मंदिर के लिए जो अभी बातें बन रही है, अयोध्या में बने न बने, कब बने, कौन बनाए, बनाए या न बनाए, 2019 या 2024 या 2029 हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि रियल राम मंदिर की नींव ये 9 दिनों में यहां डाल दी गई है। काजल ने लिखा है बापू आर्टिकल में कि जब दुर्गा पूजा होती है तो दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए पहली मिट्टी गणिका के घर से आती है। आप दुर्गा माँ की मूर्ति बनाने में उनकी मिट्टी ले सकते हो, तो उनका जो देह है वो भी मिट्टी का है, उनका सहज स्वीकार क्यों नहीं कर सकते? मैं और नहीं कहना चाहूँगा, बापू ने वैसे ही बताया और मेरे जो भाव थे वो मैंने प्रकट कर दिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि गणिका गमन मेरे मत से गलत नहीं है। हमें यह सोचना होगा क्यों हो रहा है, समाज में सेटिस्फेक्शन कम क्यों हो रहा है, वाई वी आर नॉट सेटिस्फाइड इन अवर ओन होम और विथ अवर ओन पार्टनर। एक सही बात है कि जब घर की रोटी अच्छी नहीं होती तभी ढाबे की रोटी अच्छी लगती है। ये माता का उत्तरदायित्व है कि जब छोटा बच्चा हो तब से उनको पूरी शरीर रचना का निसंदेह परिचय दें, ताकि जो क्यूरियोसिटी होती है, क्या है, ढका क्या है, मेरे से छुपाया क्या जा रहा है, ये पहले से दूर हो जाए, ताकि उनका स्वस्थ साइंस, रियल साइंस, पूरा विज्ञान हमारे भेजे में डाल दिया जाए। कई लोग तो सिर्फ जाते ही हैं। आप समझ पाते हैं मैं क्या बोल रहा हूं?
कई लोगों ने तो वहां जाना ही पसंद किया और वापस आ गए। कई लोगों ने जाने के बाद उनको देखा और वापस आ गए। ये गणिकाओं ने बताया हुआ है। आई हैव अ डेटा बिफोर 35 ईयर्स। तो बात यह है कि ये क्यूरियोसिटी, साइंटिफिक ट्रुथ ऑफ माई ओन बॉडी is not clearly mentioned to my child, and that creates a question which my child is not able to ask me or the friends. वो जब, एक बात आप बहुत अच्छी तरह से याद रखें, शेरी साहित्य जिसको बोलते हैं वो क्या है, अश्लील साहित्य क्या है, जिसका उत्तर मेरे को घर में से नहीं मिला, वो मैंने मेरे पीयर ग्रुप को पूछा, तो पीयर ग्रुप कितना जानता है? जितना मैं जानता हूँ उतना जानता है। लेकिन जब उसको पूछता हूं तो वो बड़ा हो जाता है। इफ़ आई आस्क समथिंग, एक छोटा सा प्रश्न है जो बच्चा माँ को पूछता है कि मेरा जन्म कैसे हुआ, हर एक बच्चा पूछता है। ये एक प्रश्न जब आता है तो माँ कंफर्टेबल नहीं रहती। कंफर्टेबल क्यों नहीं रहती? क्योंकि वो नॉलेजेबल नहीं होती है, साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, और साइंटिफिक नॉलेज नहीं है तो कंफर्टेबल नहीं है, नॉलेजेबल नहीं है, इसीलिए वो बच्चे को क्वेश्चनेबल नहीं रखती है। वहीं से बोलती है कि मत पूछो ऐसा, कितने बताया, कौन सा ये बता रहा है, छोड़ दो उसकी दोस्ती, कल से पूछना मत। ये जब घर का दरवाज़ा बंद हुआ तो बच्चा बाहर गया, शेरी में गया और अपने पीयर ग्रुप को पूछा। पीयर ग्रुप को कुछ मालूम तो है नहीं, लेकिन पूछा गया, उसी वजह से वो बड़ा हो गया। वो क्या बताता है? तुमको नहीं मालूम, मेरे को सब मालूम है, कल आजा बता दूंगा। ये कल क्यों है? क्योंकि उनको भी खोजना है कि कैसे हुआ है, और इसमें से ही हमारे शेरी साहित्य का शुरुआत होता है। अश्लील साहित्य यहाँ से आता है। आई पर्सनली फील कि ये जो क्यूरियोसिटी है वो साइंस ही दूर कर सकता है। मैंने कल बापू को जो विश्लेषण दिया उसमें एक बात बहुत अच्छी तरह से बताई कि विज्ञान से लेकर वेद विज्ञान तक जब आगे बढ़ेंगे तब हम गणित का गमन के बदले गणित का नमन तक जा पाएंगे। छोटी सी कहानी हम सबको मालूम है हकीकत में क्या हो रहा है। रेड लाइट एरिया में एक बहुत बड़ा सा मंदिर था। मैं मंदिर बताऊं तो मंदिर है, उसमें कोई धर्मस्थान की बात बीच में मत लाइए, क्योंकि मंदिर ऐसा बोलना भी इस देश में अभी प्रश्नार्थ हो रहा है। तो रेड लाइट एरिया के अगल बगल में एक मंदिर था, मंदिर में पुजारी था। पुजारी पूजा तो करता था, आरती तो करता था, लेकिन उसका हमेशा ध्यान वो रेड लाइट एरिया के गणिका भवन में रहता था, और वो सोचता रहता था कि वो कितने नसीबदार है, वो भोग सकते हैं, मैं भोग धर सकता हूँ, भोग नहीं सकता हूँ। और गणिका भवन में बैठी बैठी गणिका ये सोचती थी, वो अपना विक्रय का काम कर रही थी अच्छी तरह से। दे वर ऑनेस्ट टू देयर प्रोफेशन एंड दे आर। एक बहुत अच्छी बात यह है बापू कि ये लोग अपने धंधे से जितने ऑनेस्ट रहते हैं उतने उनके कस्टमर ज़्यादा होते हैं, और हमारे प्रोफेशन में हम जितनी डिसऑनेस्टी करते हैं उतने फैले जाते हैं। तो वो गणिका अपना देह विक्रय कर रही थी, लेकिन वो हर वक्त पे ग्राहक के आने के पहले, ग्राहक के जाने के बाद वो मंदिर की ध्वजा की ओर देखती, पुजारी को देखती, और वो सोचती ये कितना भाग्यशाली है कि भगवान के इतना नज़दीक है। दोनों का वक्त आया, ऊपर गए, पुजारी जी को नरक में भेजा गया, गणिका जी को स्वर्ग में भेजा गया। पुजारी जी थे इसलिए वो बोल सकते थे, वो रुके और बोले यहाँ भी अन्याय, हम भारतवर्ष से आ रहे हैं, हमारे साथ तो अन्याय होता ही जा रहा है, ये क्या है, हमको नरक और ये गणिका तो आप स्वर्ग में भेज रहे हो। आपको मालूम है जवाब क्या दिया? जवाब बहुत स्पष्ट था कि तुम करते थे पूजा, लेकिन तुम्हारा मन गणिका के साथ रहता था, भोग में रहता था, और वो करती थी देह विक्रय, लेकिन उनका हमेशा ध्यान और मन में ईश्वर रहता था। जिसके मन में 24/7 ईश्वर रहते हैं, ऐसी गणिकाओं का सम्मान इस भारतवर्ष में नहीं पूरे ब्रह्मांड में एक ही महापुरुष कर सकते हैं, उनका नाम
मुरारी बापू है। थैंक यू।